मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर आदमी। इनकी कमाई कितनी है आपको पता है? सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री से जो प्रॉफिट आता है वो आता है 150 करोड़ रुपए पर डे का। इसके अलावा बहुत सारी कंपनी है और बहुत सारे काम है। आप बस ऐसा मान के चलो, अगर आप घर से निकले हो और कोई भी सामान खरीद रहे हो या कोई भी सर्विस ले रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं हमारे मुकेश अंबानी बैठे हुए हैं। मान लो अगर आप महीने के 10,000 रुपये खर्च करते हो तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा मुकेश अंबानी की जेब में जाता ही जाता है। अब आप बोलोगे कि भाई मुकेश अंबानी इतनी कितनी जगह आ गए हैं, तो देखो यार, आप जिधर सोच सकते हो उधर तो है ही, और आप जिधर नहीं सोच सकते उधर भी मुकेश अंबानी बैठे हुए हैं। तो देखो भाई, रिलायंस इंडस्ट्री जितनी बाहर से दिखती है ना, अंदर से उससे भी बहुत बड़ी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसे जानकर आप बस यही बोलोगे, अरे ये भी इसकी, वो भी इसकी। तो बिना टाइम वेस्ट किए रिलायंस ग्रुप का करते हैं विश्लेषण। तो देखो भाई, मुकेश अंबानी का अंपायर इतना बड़ा है कि एक एक कंपनी का नाम लेने से पहले एक एक सेक्टर का नाम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके मेजर सेक्टर के बारे में, जिनकी वजह से ये इतने बड़े बने हैं। वो है ऑयल टू केमिकल सेक्टर, जो एक रिफाइनरी लगी हुई है, विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी। तो वहाँ मेन काम क्या होता है? पेट्रोलियम। तो जितना भी पेट्रोल वहाँ से निकालते हैं या फिर क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं, वो इनकी मेन इनकम है। पेट्रोल तो आपको पता ही है, रोज आपको भरवाना है। वो पेट्रोल कहीं ना कहीं से मुकेश अंबानी के पास से ही आ रहा है। पेट्रोल के बाद इंडस्ट्री वगैरह में गैस का योगदान होता है, या फिर हमको भी गैस की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए अंबानी जी ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास है ना रिलायंस गैस, हम गैस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो यह तो थी मोटी मोटी बात, जहाँ सरकार से डायरेक्ट डील होती है, जहाँ बड़े लेवल पर काम होता है। अब जहाँ हम रोजमर्रा में रिलायंस से टकराते हैं वो क्या है? वो है इनका ई कॉमर्स अंपायर। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेना है तो अंबानी जी बोलेंगे मेरे से लो ना, रिलायंस डिजिटल। फिर आप बोलते हो कि हमने इलेक्ट्रॉनिक का सामान तो खरीद लिया, अब हमको तो कपड़े चाहिए, तो भाई साहब आजियो नाम सुना है? अंबानी जी का ही है, लीजिए कपड़े, पैसे भी अंबानी जी की जेब में ही जाएंगे। फिर आप बोलते हो कि चलो इलेक्ट्रॉनिक और कपड़े तो ले लिए, अब हमको तो रोजमर्रा का सामान लेना है, तो भाई साहब टेंशन क्यों लेते हो? उसके लिए अंबानी जी का जियो मार्ट है ना, ग्रोसरी का सामान मिलेगा, और दूध दही चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। फिर मिल्क बास्केट, जो घर घर दूध सप्लाई करते हैं, किसी और का नहीं, हमारे अंबानी जी का ही है। उसके बाद ये जो डंजो है ना, होम डिलीवरी हो रही है, यह भी अंबानी जी का ही है। तो देखो भाई, आपको ऑनलाइन मंगाना है तो जियो मार्ट अंबानी जी, डिलीवरी करवानी है अंबानी जी, दूध चाहिए अंबानी जी, सुबह उठते ही चालू हो जाते हैं कलेक्शन करना। अगर आपको घर, ऑफिस, किधर भी फर्नीचर करवाना है तो परेशान मत होना, उसके लिए अंबानी जी का अर्बन लैडर है ना। फिर आप बोलते हो कि भाई हमको तो लग्जरी फैशन वाले कपड़े चाहिए, अजियो से नहीं, तो भाई साहब कोई बात नहीं, अजियो की एक कंपनी है अजियो लक्स, जो लग्जरी फैशन देती है। फिर अगर आपको इनरवेयर चाहिए तो कलेविया और अमांते जो ब्रांड है अंबानी जी के ही है। और इतनी सब बातें सुनकर आपका दिमाग घूम रहा है और आपको दवाई लेनी है, और आपने नेटमेड से दवाई मंगाई, वो भी अंबानी जी का है। फिर आप कहते हो कि सर दर्द हो रहा है, रिलैक्स होने के लिए मूवी देखने जाऊंगा, तो आपने बुक माई शो से टिकट बुक कराया, तो उसका भी कुछ हिस्सा अंबानी जी की जेब में जाएगा, उधर भी अंबानी जी बैठे हैं। तो देखो भाई, ई कॉमर्स अंपायर में जितनी चीज़ें हो सकती थी, आपको दवाई चाहिए, फर्नीचर चाहिए, दूध चाहिए, ग्रोसरी चाहिए, सब चीज़ें लेकर बैठे हैं मुकेश अंबानी। ये सब तो ऑनलाइन था। तो हमारे अंबानी जी रिटेल में भी मजबूती से पाँव जमा के रखे हैं। वहाँ पर कंपनी है रिलायंस रिटेल, वहाँ पर आपको मिलेगा रिलायंस ट्रेंड, आपकी सारी शॉपिंग हो जाएगी। आपके साथ बच्चा है, रो रहा है, फैमिली से खिलौने दिला दो, हमारे अंबानी जी का ही है। और मैंने जितनी चीज़ें ऑनलाइन बताई है वो आपको आजियो के ऑफलाइन स्टोर में भी मिल जाएंगे, फिर जियो मार्ट के भी ऑफलाइन स्टोर है। फिर हम रिलायंस फ्रेश को कैसे भूल सकते हैं, ताजे ताजे फल और सब्जियों के अलावा और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। फिर रिलायंस के मसाले, रिलायंस के फुटवेयर, ऐसी कौन सी चीज़ है जो रिलायंस में आपको नहीं मिलेगी? अब आप बोलोगे मैं तो किसी मॉल में जाऊँगा, वहाँ तो अंबानी जी नहीं होंगे, तो एक सेकंड, ओनली विमल किसका है? अंबानी जी का। मार्क्स एंड स्पेंसर किसका है? अंबानी जी का। डीजल के कपड़े लोगे? अंबानी जी का। रितु कुमार के लोगे? अंबानी जी का। उसके बाद मनीष मल्होत्रा का लहंगा, उसमें भी अंबानी जी का हिस्सा है। तो एक बार फिर चलते हैं डिजिटल ऑनलाइन की तरफ, और कहीं तो नहीं बैठे हैं अंबानी जी, जियो आपके फ़ोन में अंबानी जी ही बैठे हैं। और जियो को सिर्फ टेलीकॉम की कंपनी मत समझना। फिर आपको अगर म्यूजिक सुनना है तो उसके लिए जियो सावन है। फिर आपको OTT की दुनिया में जाना है तो जियो सिनेमा है, फीफा वर्ल्ड कप भी मिलेगा और फ्री IPL भी। फिर उसके बाद मोबाइल के इंटरनेट के लिए तो जियो है ही। अगर आपको घर में इंटरनेट लगवाना है तो उसके लिए है जियो फाइबर। अब चलते हैं एंटरटेनमेंट की तरफ। तो भी आप बोलोगे जियो पकड़ तो लिया, और कौन सा एंटरटेनमेंट है? बुक माई शो भी पकड़ लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
जरा अपनी टीवी चालू करो और चैनल बदलो, अपने अंबानी जी के ही निकलेंगे। अगर आपको सास बहू वाला सीरियल देखना है तो क्लच पर चले जाओ, अपने अंबानी जी का ही है। स्टॉक मार्केट की खबर सुननी है, CNBC अंबानी जी का है। वुड अंबानी जी का। फाइनेंस की न्यूज सुनोगे, मनी कंट्रोल अंबानी जी का। फिर आप बोलते हो कि मुझे तो बिजनेस की मैगजीन चाहिए, फोर्ब्स अंबानी जी का। CNN अंबानी जी का। फिर आप बोलते हो कि मुझे तो कॉमेडी देखकर मूड फ्रेश करना है, तो कॉमेडी सेंटर है ना। फिर आपके बच्चों का निकनोडियन, यह सब अपने अंबानी जी का ही है। कुल मिलाकर भाई साहब, ये छोटी छोटी कंपनियों में हमारे अंबानी जी का किसी में 2% हिस्सा है तो किसी में 100%। पर इन सब में आप कोई भी सर्विस लो, आप मोबाइल चलाओ, चाहे आप टीवी चलाओ, चाहे आप बाजार घूमने जाओ, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग कर लो, चाहे तेल लो, चाहे गैस लो या सब्जी लो, आपको हर जगह मिलेंगे हमारे अंबानी जी। और अगर आपको ठंडा पीना है तो अंबानी जी ने कैंपा कोला को भी खरीद लिया है। तो वेल फ्रेंड्स, कुल मिलाकर बिजनेस सेंस इतना है कि जहाँ जहाँ लोगों का पैसा खर्च होता है वहाँ वहाँ मेरी कंपनी हो, ताकि मैं पैसा कमा लूँ। तो वेल फ्रेंड्स, यह थी हमारे अंबानी जी की रिलायंस ग्रुप की सभी कंपनियाँ। आई होप कि आपको हमारा यह मजेदार वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें।